जी सर। सभी आप बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सब ने आज यहाँ पे आए, हम लोग जितने भी हम जहाँ किसान आए हैं और हमारे साथ पूरी, मैं बात सेठ पंचायत की कर रहा हूँ कि जो सेठ पंचायत है खड़ाबल्ली ब्लॉक के अंदर के अंतर्गत आता है, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो हमारा एक बहुत इशू है, जिस इशू को लेकर के आज हम सभी जहाँ किसान हमारे भाई हैं, हमारी सरपंच हैं और ये सभी बाड़ों के पंच हैं, यहाँ पे आए हैं कि काफ़ी दिनों से हमारे गांव के हमारे किसानों को कुछ लोग जो है वो हिरास कर रहे हैं। उसका क्या कारण है कि सरकार की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर एक कमेटी थी, जिसमें हमारे पास बबुल कत्था, जिसको हम खैर के पेड़ बोलते हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ड्यूटी ने एक परमिशन दी थी, ताकि उसके अंतर्गत जो भी गैर फॉरेस्ट लैंड है, जो कि जहाँ वन विभाग की कोई भूमि नहीं है, वहाँ पे जो किसानों की भूमि के ऊपर जो भी पेड़ हैं, उनको सरकार की तरफ से एक हमें परमिशन दी गई कि आप इन पेड़ों को काट सकते हैं। उसके उपरांत वहाँ कमेटी गठित होती है, राजस्व विभाग, वहाँ के तहसीलदार होते हैं और फॉरेस्ट के सारे अफसरों ने वहाँ पे जा कर के उसकी जो भी लीगल प्रोसेस था उसको करके वहाँ के जो निशानदेही थी, निशानदेही होने के बाद हमारे लोगों को वो सारे जो पेड़ थे हमारे पास, उसके मैं आपको पुख्ता सबूत उसके दे सकता हूँ कि एक एक पेड़ की काउंटिंग हुई और एक एक पेड़ को उसने उसके ऊपर निशानदेही करने के बाद हमें इसकी परमिशन मिली और परमिशन के हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी ने हमें 8 दिन का समय दिया। अगर मुझे बताइए कि अगर आपके पास 6 दिन का समय है और 10 से 12,000 पेड़ आपने काटने हैं और हमारा जो एरिया इतना हिली है, वहाँ से हमने सिर्फ उस पेड़ों को काटा, उसके बाद हमने इकट्ठे किया और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी सरपंच को और हमारे पंचायत पंच जितने भी लोग थे, उन्होंने किसानों को बैठ के ये बात करी कि इस बार हम जो भी अपना पेड़ है, हम बड़े जो ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, हम उनको नहीं बीच में आने देंगे। हम खुद किसान, जो हमारे किसान, हम सब जमींदार हैं और हमारा जो छोटा मोटा काम है, हम जब मंडी में काम करते हैं, हमारे गांव के लोग, हमने बोला हम खुद कटाई करेंगे और हम सीधा जो है वो हमारी जो लकड़ है वो हम सीधे फैक्ट्री तक हम खुद देंगे, ताकि जो दलाल हैं उनको हमने बीच में नहीं डाला। उसका चाहे हमारी बदकिस्मती का हो। और उसके साथ कुछ लोगों ने उसके उपरांत जब हमने पेड़ काट दिए, उसके बाद एक एक पेड़ की आज भी आप देख सकते हो उसमें नंबरिंग हुई। उसके बाद कुछ जो शरारती तत्व थे, जो ठेकेदार थे, जिन्हों को लगा कि ये गरीब लोगों को, जहां सरकार की जो मंशा थी कि लोगों को पैसा सीधा हमारे किसानों को फायदा हो, उन लोगों को वो चीज़ रास नहीं आई और उन लोगों ने हमारे किसानों के साथ पिछले 2 महीनों से इतनी हरासमेंट करी है। उनके साथ कुछ, मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहता, मगर कुछ उन्होंने मीडिया का भी सहारा लिया। एक मीडिया का नाम जहाँ पे आया है, जॉन्टिंग जो है, वो उन्होंने उसका सहारा लिया और उन्होंने बार बार ये झूठ आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ से जो इलीगल खैर की जो कटिंग हुई है। उसके उपरांत सारे डिपार्टमेंटों ने एक कमेटी बनाई, जिसमें फॉरेस्टर जो हमारे रेंज ऑफिसर होते हैं उनके में एक कमेटी बनी और कमेटी ने जाकर के एक एक पेड़ की शनाख्त की और उन्होंने पाया कि यहाँ पे तो कोई इलीगल जो भी प्रोसेस था, पूरे प्रोसेस के साथ हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे गरीब भाइयों ने वो पेड़ काटे थे और उनकी रिपोर्ट भी जब आई, फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि और उनको डरा दिया कि ये जी गलत कर दिया, सभी लोगों को गुमराह कर दिया। उसके उपरांत यहाँ पे डीएफओ जो हमारे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने जाकर के हर जगह से वो इंक्वायरी करी और कोई भी जब उनको कोई गलत नहीं मिला, सभी जहाँ पे सही पाया गया, उसकी रिपोर्ट के बाद फिर वो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, जाकर मीडिया की तरफ डाल देते हैं और उनको आरोप लगा देते हैं कि डीएफओ ने ये जो है, अब हम इस पर सेटिस्फाई नहीं है, ये गलत हुई है। उसके उपरांत आज अगर कोई जम्मू में जो फॉरेस्ट में, मैं बताऊँ, अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है तो हमारे कंजर्वेटर है, उन्होंने जाकर के 80 लोगों का जो प्रतिनिधि, उसमें फॉरेस्ट के सभी उच्च अधिकारी थे उनके साथ, उन्होंने हर जगह पे जाकर के पूरा दिन 8-8 घंटे पर इंक्वायरी करी और हर पेड़ को उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि ये किसानों की जमीन है, किसानों ने यहाँ तो फॉरेस्ट लैंड में से कोई कटिंग हुई नहीं। जब उनकी रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद कल एक और मेरा भाई कोई आता है और अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट मानता है और कहता है कि देखो जी, ये तो सारी पूरी फॉरेस्ट की लैंड कट गई। मुझे बताओ, अगर सारा डिपार्टमेंट जो है, जो जितने भी ऑफिसर हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा और डिपार्टमेंट इतना, मैं बताऊँ, इतना परेशान कर रहा है हमारे लोगों को, हमारे जिम्मेदारों को, क्या हमारा जो सरकार क्या देखना चाहती है कि हम लोग जब अपने बच्चे लेकर के, अपने जानवर लेकर के, अपनी पशु लेकर के जहाँ पे आके धरना देंगे, तब जाकर हमें परमिशन मिलेगी कि ये जो आपका माल है, ये लोग चाहते हैं कि हमारा किसान आगे ना बढ़े।
इन लोगों की मंशा क्या है? ये कहते हैं कि इतना गर्मी पड़ रही है, ये दिन दिन इनका जो माल जो खत्म हो रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, जब ये बिल्कुल बेबस हो जाएंगे, इनका नुकसान किया जाए, ताकि ये लोग आगे से खुद ये हिम्मत ना कर पाए कि ये खुद माल दे, दलालों को बीच में डाला जाए। इसके ऊपर मेरी सरकार को मेरी अपील भी है, मेरी पूरी पंचायत की तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से अपील भी है, और मेरी ये वार्निंग भी मान लें। हम लोगों का सफर अब टूट चुका है, हम लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अगर हमारी बात को ना सुना गया, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात को, हमारे सबकी बात को आप सरकार तक पहुंचाएं। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और हमारी जो डीसी मैडम है, जो इस बात को हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे जो गरीबों का मसला है, और हम चाहते हैं कि हम बीच में दलालों को नहीं डालना चाहते, हम खुद ये काम हम खुद करना चाहते हैं, हम सीधा फैक्ट्री के साथ अपना टाई अप करना चाहते हैं। और उसके उपरांत अभी 3 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल में फरवरी से लेकर के आज तक ये हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और अब हम ये मैं आपको बता दूं, 5 दिन का मैं डिपार्टमेंट को, चाहे फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में हो, चाहे रेवेन्यू वाले हों, ये उनको मैं वार्निंग भी देना चाहता हूं, अपने पंचायत की तरफ से भी, अपने लोगों की तरफ से भी, कि आप ऐसी बातों में, जो लोग, कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग, वो अपने आप को बड़ा होशियार मान रहे हैं, जो कि इस बात को मैं क्लियर में कहता हूँ। एक बेटा और बाप है, एक तो फरिस्टर जो है वो रिटायर हो गए हैं, वो अपने बेटे को शायद कहीं अच्छी पोस्ट पे लाना चाहता हो, उनका भी बीच में कुछ बातें हैं, उनका भी मैं आपको लिखित में भी दूंगा, सभी जो हमारे पास कापीज़ हैं, उन लोगों की मिलीभगत, और कुछ लोग जो हमारे दलाल हैं उनकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है। सरकार इसको संज्ञान ले, और इतना अगर हमारे लोगों को परेशान किया है, और जितना समय और सरकार को उन्होंने हरासा है, सरकार के अफसरों से सरकारी खजाने को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और